स्वयं अंगद के सामने बैठते हुए, क्या हुआ? तूने कहा कि तुझे काया के खिलाफ कुछ मिला है। अगन अब अपने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करता है और अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ स्वयं को दिखाने लगता है, जिससे देखकर स्वयं की आंखें हैरानी से बड़े हो जाते हैं। स्वयं हैरानी से, ये क्या है अंगद? बेफिक्र से काया की सच्चाई। अंगद स्वयं को कुछ फोटोज दिखा रहा था। उन फोटोज को देखकर स्वयं हैरानी से पूछता है, ये तूने कहाँ से मिली? अंगद एटीट्यूड से, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्त। इन फोटोज को हासिल करना कौन सी बड़ी बात है? स्वयं अब हल्के गुस्से भरी नज़र से अंगद को देखते हुए, तूने कहा कि तुझे काया के खिलाफ सबूत मिला है, इसलिए मैं यहाँ दौड़ता हुआ आया हूँ और तुझे मुझे काया की ये फ़ोटोज़ दिखा रहा है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हो। अंगद, ये कोई ऐसी वैसी फ़ोटो नहीं है, ये इन 2 सालों की फ़ोटोज़ है जो ये देख रहा है कि जब दोनों फैमिलीज इन लड़कों के लिए रो रही थी, ये लड़की वैसी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। स्वयं अब अच्छे से उन फोटोज को देखने लगता है। स्वयं एक उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इसकी वजह से तानी यहाँ अपनी फुलफिल कर रही थी। इसके फैमिली इतने लिए इतना रो रही थी और ये लड़की अपनी लाइफ मेरे एंजॉय कर रही थी। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे अपने घर की नज़र जरा सी भी याद आई होगी। इसके चेहरे में जरा सा भी पछतावा नहीं है। अंगद, तो मुझे बचपन से मालूम है, लेकिन बस तेरे लिए ही मैंने इस लड़की की एक्सेंट किया था, नहीं तो तेरी फेवरेट तो तानी ही थी हमेशा से। स्वयं घूरे के अंगद की तरफ देखते हुए, जब मैं तुझे मुंबई से कॉल करता था अपनी वेलविस्टर के बारे में जानने के लिए, तो मुझे एक बार भी नहीं बता सकता था क्या? अंगद चिढ़ते हुए, बड़े अपने आप को अच्छा आशिक समझता था अपने वेलविस्टर का। तेरे दिल ने तुझे रोका नहीं, बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। मुझे लगता था काया बहुत स्मार्ट है, लेकिन सच कहूँ तो ये बेवकूफ़ है। स्वयं चिढ़ते हुए, मैं कैसे बेवकूफ़ हूँ? अंगद, ओह सॉरी, तेरे लिए बेवकूफ़ कहना सही नहीं होगा। तुझे तो बेवकूफ़ों का सरदार घोषित कर देना चाहिए। चलो, मैं मान लिया कि उन लड़की ने तुझे से ये कहा कि वो तेरी वेलविस्टर है। यार, तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ? स्वयं सब सर झुकाए सुन रहा था। अंगद आगे कहते हुए, मुझे खुलते ही जगह निकलता है। तूने सोच भी कैसे लिया कि वो मुझे ऐसे लेटर लिख भी सकती है? मुझे तो लगता है यू शोल्ड गेट ई नेवर प्लीज इन द फोर्ट ऑफ स्टडी। स्वयं स्वयं का मुंह उदासी से अब लटक चुका था, जिसे अंगद ने भी भाव लिया था। अंगद मुझे बताते हुए, अच्छा चल ठीक है, अब जो भी हुआ उसे पीछे ही छोड़, अब आगे सुन मैं क्या कह रहा हूँ। स्वयं हम बोल अंगद अब उसे फोटोज में से इस फोटो को निकालता है, जिससे काया एक लड़के के साथ थी। अंगद स्वयं से पूछता है, क्या तुझे पता है ये लड़का कौन था, या तूने इस लड़के को कहीं देखा हो या कुछ और? मेरा मतलब है, कुछ भी तुझे अगर इस लड़के के बारे में मालूम हो तो। स्वयं उस लड़के की फ़ोटो को अच्छी तरह से देखता है और अंगद को जवाब देता है, नहीं, पर मैंने इस लड़के को कभी नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में इतना पूछ क्यों रहा है? अंगद एक गहरी सांस लेते हुए, ये राहुल है, पिछले 2 सालों से ये हर महीने लगातार काया इस लड़के को पैसे ट्रांसफ़र कर रही है।
स्वयं हैरानी से। लेकिन क्यों अंगद? बस यही तो पता करना है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे के लिए काया इसे हर महीने इतने पैसे दे रही है। स्वयं अपना माथा पकड़ते हुए, हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गहराई तक इसकी बड़ी फैली हुई है। अंगद, मैं ये सब पता कर रहा हूँ। तू जा, जहाँ तक पालीवश हो सके काया को तानी से दूर रखने का कोशिश कर। तू कोई भी ऐसी काम मत करना जिससे काया का गुस्सा आए और वो तानी को हर्ट करे। अंगद की बात सुन स्वयं का चेहरा फिर से उदासी से भर जाता है। अंगद उस स्वयं को सावधानियाँ नज़र से देखते हुए कहता है, तूने फिर कुछ किया है ना? स्वयं तानी के पापा कल घर आए थे। स्वयं अब सारी बात अंगद को बताता है। अंगद गुस्से से स्वयं से कहता है, इससे तो काया का पारा काफ़ी ऊपर चढ़ गया होगा। तू थोड़े दिन और नाटक नहीं कर सकता था क्या? स्वयं नहीं, अब मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। काया का मेरे करीब आने से ही मुझे फील होने लगा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने वाइफ को धोखा दे रहा हूँ। अंगद, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। बस तू अब ज़्यादा केयरफुल करना। तानी के सेफ हमारी पहली जिम्मेदारी है। स्वयं हम वहीं दूसरी तरफ काया अपने कमरे में थी। आशा और काया सोफे पे बैठी हुई थी। काया अभी गुस्से से तमतमा रही थी। काया गुस्से से, मम, आपके कहे पर मैंने अपने गुस्से को होल्ड किया हुआ है। नहीं तो उस तानी का भी वही हाल करती जो 2 साल पहले उस स्तुति का किया था, जब उसने आरव को मुझसे छीनने की कोशिश की थी। आशा, यही बात तो मैं मुझसे कब से समझाने का कोशिश कर रही हूँ। तू आरव को पसंद करती थी ना कि स्वयं को? फिर मुझे अचानक हो क्या गया था? काया गुस्से से, मुझे नहीं पता माँ, मुझे बस लगता है कि मैं आरव को पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे अब ये एहसास होने लगा है कि मैं स्वयं को पसंद करती हूँ और मुझे स्वयं चाहिए, किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। काया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। आशा मन में इस स्वयं को चक्कर से कहीं ये पागल लड़की हमारा बना बनाया खेलना खराब कर दे। मुझे इसे स्वयं से दूर रखना होगा और आरव स्तुति की शादी तुड़वाने के लिए जल्दी से कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस हाउस खत्म हो चुका था। लगभग सारे एम्प्लॉयर ऑफिस से निकल चुके थे। तानी कल की मीटिंग का सारा अरेंजमेंट अथर्व के होटल में करती है। उसका सारा काम जैसे ही फिनिश होता है, तानी कल की मीटिंग को डील देती कबीर के केबिन की तरफ जाती है। तानी कबीर के केबिन का डोर नॉक करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तानी 2 से 3 बार नॉक करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तानी फिक्र से तानी केबिन के अंदर जाती है और हैरानी से, अरे कबीर सर यहाँ कहाँ गए? क्या सर घर चले गए होंगे? तानी अब यही सोचकर केबिन से बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तानी एक बार कबीर को कॉल कर लेना सही समझती है और तानी कबीर को कॉल करती है। 2-3 रिंग के बाद कॉल रिसीव हो जाता है। कबीर, हाँ तानी, कहो। तानी सर, क्या आप घर के लिए निकल चुके हैं? वो एक्चुअली आपके कल की मीटिंग को डिटेल्स देनी थी। कबीर, ओह नहीं तानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब कुछ ही मिनट में केबिन पहुंच रहा हूँ। बस तक तुम मेरे केबिन में ही वेट करो। हम तानी, ओके सर। तानी अब कबीर के ऑफिस टेबल के सामने चेयर पे बैठी है। तानी आज काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए तानी थोड़ा रेस्ट के लिए अपने एक हाथ टेबल के मोड़ कर रखती है
और उससे अपना सिर झुकाकर आराम करने लगती है। आराम करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। तानी अभी कोई बच्ची की तरह टेबल पे अपना सिर लटकाकर सोई थी। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और कबीर कहते हुए केबिन के अंदर आता है। हाँ तो बताओ तानी, मुझे क्या कर रहो। कबीर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नज़र तानी पर है, जो अभी अपने सपनों की दुनिया में थी, जिसे उठाना कबीर को सही नहीं लगता। वही कबीर तानी को इस पल की शुक्रगुजार भी था, क्योंकि शायद आज कबीर को थोड़ा वक्त मिल जाता है तानी को अपनी आंखों के बसाने के लिए। कबीर अब धीरे से तानी को साइड वाले चेयर में बैठाता है और अपने एक हाथ टेबल पे टिकाते हुए उसमें अपना सिर रखकर तानी को सॉफ्टनेस के साथ निहारने लगता है। कबीर के आंखों में अभी तानी के लिए प्राउड था। कबीर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ, मुझे पता है तानी, आज तुमने खूब मेहनत की है, सो गेट सम रेस्ट। कबीर तानी के सोते हुए मासूम चेहरे को कुछ देर तक यूं ही निहार रहा था, लेकिन तभी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ओके बाय दोस्तों।